कि महिला दिवस मनाने की गल होवे तो उत्थे दैनिक जागरण ते जो मैं कहांगी कि संस्था ने अपने आप दे विच गुरप्रेम लहरी जी ये जिहड़े भी अखबार दे विच रहे इन्हां ने नामना खट्टिया और इन्हां दे राही जिहड़े है बहुत वधिया वधिया फंक्शन किए जाते हैं, समागम किए जाते हैं। तो अज भी इन्हां वल्लों महिला दिवस मनाया जा रहा है जिहदे विच शहर के पुरुष जो नारियां ने नारी सशक्तिकरण मुख रखते हुए इन्होंने उन्होंने कामों की शलाघा की है और उन्होंने इतने सम्मान देने वास्ते बुलाया है। लहरीज लई पहला मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने साढ़े वास्ते तो बहुत कुछ बोल दिता पर अपने लिए जो है मैं कहांगी कि इन्होंने वॉइस ऑफ बठिंडा दैनिक भास्कर दे विच इन्हों जो है सम्मान दे के नवाजा गया। बेटी बचाओ मुहिम दे विच इन्हों नवाजा गया और नेहरू युवा केंद्र वालों इन्हों शहीद भगत सिंह अवार्ड भी मिल चुका है। 1993 तो लैके लहरी साहब जो मैं कहांगी कि जर्नलिज्म दे विच वख-वख अखबारों के जोड़ा सेवा निभा रहे हैं। पिछले 6 साल तो ये दैनिक जागरण नूं मैं कहनी 4 चरण ला रहे हैं। जो बठिंडा दे विच जिहड़े दैनिक जागरण पढ़ते हैं मैनूं लगदा दैनिक जागरण के नाल नाल इन्हां वल्लों दित्ती हुई प्रेरणा जिहड़ी है वो सब दे नाल है। तुसीं सारे मेरे नाल होवोगे। जोरदार क्लैपिंग पहलां असीं लहरी साहब लई करवावांगे। अज इस बहुत ही शुभ मौके ते साडे विच बहुत ही सत्कारयोग साडे मुख मेहमान जो दैनिक जागरण वालों बुलाए गए ने मित्तल ग्रुप तो सुनीता मित्तल जी। मैं जे इन्हां दे लई कहना चाहां तां यही लाइन कहूँगी, ऐसा मलाह मिलिया है कि बेड़ी खुद किनारा हो गई। ऐसा मलाह मिलिया है कि बेड़ी खुद किनारा हो गई। हिंद दी बेटी कोई जग लई सितारा हो गई। इतिहासकारा जरा सोच के लिखी इतिहास तू कि नारी अज जग लई चानण मुनारा हो गई। नारी अज जग लई चानण मुनारा हो गई। सो मैडम सुनीता मित्तल जी किन्ने सूरजां ने आन साडा वेड़ा मलिया। देओ खुशी दा संदेश साडे कन सैकदे। वंडो जिंदगी दी महक जिवें तुसीं महकदे जिवें तुसीं महकदे। सो इहदे नाल नाल ही मैं साडे गेस्ट ऑफ ऑनर साडे विच मेरे वड्डे वीर बहुत ही सत्कारयोग तरसेम कुमार जी ठेकेदार साहब जो मैनू लहरी साहब ने दसिया कि गेस्ट ऑफ ऑनर जिहड़े तरसेम कुमार जी ने तो मेरी खुशी की हद नहीं रही। जो कुछ इन्होंने मैनू दसना सीगा इन्हां बारे तो मैं उस तो वध लहरी साहब नूं दस रही सी। मैं क्या बड़े पुराने रिश्ता मेरा मेरे वड्डे NSS वलंटियर भैन मेरी सरोज उन्हां दे वड्डे ब्रदर ते मेरे वीर तरसेम कुमार जी जिन्हां दी जिन्नी प्रशंसा कर ली है थोड़ी है। इस मंच तो मैं दसना चाहांगी इन्हां दी तुसीं सारे नहीं मेरे ख्याल दे विच असी जो इन्हां दी लाइव हुई अपना कोरोना के दौरान वीडियो वो तुसीं देखी होनी है कि 24 दुकानों का किराया जिहड़ा सीगा वो इन्होंने माफ़ किया और 20 लाख रुपए का जिहड़ा राशन सीगा इन्होंने जिहड़े लोड़वंद लोग सीगे उन्हां लई वंडिया। राम मंदिर लई लाख रुपया इन्होंने दिता और मैनू लगता है कि किहड़ा ते कित्थे कित्थे इन्हां दा मैं नाम लवां। SST जो मंदिर है ਉਹਦੇ ਲਈ भी वो तो मैं वैसे ही किसी मैनेजमेंट सभा वालों मैं गल करते सुन रही सी तो कहते जिन्नी भी फर्श है उन्होंने कहा किसी तरह की भी कोई फिक्र करने की लोड़ नहीं वो सारी तुसी मेरे जुम्मे ला लियो। तो लोड़वंदां की हमेशा सहायता करनी और महिलावां का इस्त्रियां का सम्मान करना इन्हां दे हिस्से आउंदा है जिहड़ा कि हर एक दे हिस्से नहीं आउंदा। भाईया साहब साडे विचकार बैठे ने इन्हां नूं तुसीं सारे जानदे हो कि भाईया हाइट्स
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਆ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ ਪਚੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਮਿੱਤਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਏ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗਣਪਤੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਤ ਸ਼ਫੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ, ਪੀਸ਼ੂ ਬੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਥੈਬੋ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿਲੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਜੋ ਕੀੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਲਈ 3000 ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਕੀੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਹਿੰਸਾ ਐਰੀ ਸਿਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਲਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਆਰਫ ਵਜੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਦਲ ਹਾਰਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪ IVF ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਿਕਮ ਪੈਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਿਕਾ ਗੁਪਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ IVF ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 150 ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਨੇ ਮੈਡਮ PK ਸ਼ਿਵਰਮਾਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ 3 ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੰਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 5-10 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, +2 ਕਰ ਲਓ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਲਪਾ ਗੋਇਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲੋ ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਰੈਵਲਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੋਲੋ ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨਵੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਏਅਰ ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ SSD ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ HOD ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫਿਸਰ ਨੇ NSS ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 19 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ नैतिक कदर कीमत भर रहे हैं लगातार। मुझसे जब इंटरव्यू लिया गया, लहरी जी ने जब मेरा इंटरव्यू लिया तब मुझसे ये पूछा कि जब अकेले निकल जाते हैं एक औरत होते हुए तो पेरेंट्स को डर लगता होगा। और मैं 12 साल पहले नागालैंड पहुंची थी और काफ़ी अंदरूनी इलाकों में चल के कभी 20 दिन ट्रैकिंग करके कभी 6 दिन एक कपड़ा ढूंढने के लिए बहुत अंदर अंदर जंगलों में जाती थी। तो जब मैं मम्मी पापा के पास वापस आती थी 1 साल 2 साल जंगलों में बिता के वापस, तो मम्मी पापा बोलते थे कि बेटा अगर कहीं चली गई, अगर मर गई तो क्या सिस्टम फॉलो किया जाएगा तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा कि ऐसी जगहों में पहुंच रही हूँ जहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जाऊँगी। मैं पंजाब के छोटे से गांव में पैदा हुई, सोचा नहीं था कि पढ़ाई के ऊपर क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर पाऊँगी, कपड़ा बना पाऊँगी, आदिवासियों के बीच में रह पाऊँगी, मीट खा पाऊँगी। तो जब उन्होंने मम्मी ने ये क्वेश्चन पूछा कि बेटा मरोगे तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए क्योंकि पहाड़ियाँ चढ़ती हो, तो मैंने यही कहा कि अगर मैं ऐसे गाँवों में, ऐसे पहाड़ों में, ऐसी नदियों में पहुँच रही हूँ एक कपड़ा बनाने के लिए जो प्राकृतिक रूप में बनाया जाए, तो मैं जहाँ जाऊँ वहीं रहने देना। तो आई थिंक जब मेरी मम्मी ने इसके लिए हाँ किया कि जो तुम्हारी विश है मैं उससे सहमत हूँ, तब मैं लड़की से औरत बनी। तो आई थिंक जितनी बार मेरी मम्मी पापा ने मेरे सोच का साथ दिया उतनी बार उन्होंने मुझे वैलिडेशन दिया कि मैं लड़की हूँ और मैं अपनी सोच रख सकती हूँ, मैं अपने लिए सोच सकती हूँ और अपनी सोच दूसरों को भी दे सकती हूँ। और ये मेरी स्टेज पे बोलना मेरी बिल्कुल डिस्कम्फर्ट जोन है, पर मैं अपनी सोच यहाँ खड़े होके इतनी सुंदर लेडीज़ के सामने बोल पा रही हूँ जिन्होंने इतना प्यारा काम किया है, चाहे वो क्रिएटिविटी की फील्ड में हो, चाहे मेडिकल, लॉ। आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि जब पेरेंट्स अपने बेटियों के डिसीजंस को हाँ करते हैं तब वो बेटी बहुत बड़ी हो जाती है। जो नागालैंड में 16 ट्राइब है, उनमें से एक ट्राइब है चाकीसांग ट्राइब, उसमें
एक छोटे आदिवासी कम्युनिटी का नाम है खेजा, उसमें सिर्फ 3 गांवों में ये कला मानी जाती है थेबो कपड़ा बनाने की। ये कपड़ा कहीं भी पूरे वर्ल्ड में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये इसी एक आदिवासी कम्युनिटी का कपड़ा है। इसको बनाने के लिए वो जंगल से एक पेड़ पौधे का खाल उतारते हैं और उससे कपड़ा बनाते हैं। पुराने ज़माने में जब लड़की की शादी होने वाली होती थी, अगर वो स्ट्रॉन्ग होती थी, उसके पैर स्ट्रॉन्ग होते थे, तो उसको थेबो नाम दिया जाता था। मतलब वो लंबी चलेगी, लड़की लंबी चलेगी तो शादी लंबी चलेगी। तो एक थेबो कपड़ा 100 साल, 120 साल, 150 साल जैसे रखा जाएगा उतना लंबा जा सकता है। जितने लंबे जंगल उतना लंबा ये कपड़ा। मैंने तो ना, सॉरी लहरी जी थे, पता नहीं मेरे को कॉल कर रहे थे, मैंने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था कि ये मेरे को लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा कि स्टेज पे बुलाया जाएगा। तो मेरे लिए तो बहुत टिपिकल है ये। बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो रिकॉर्ड आज दैनिक जागरण ने यहाँ पे मुझे दिया है, रियली हार्टली दिल से इनका थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आज यहाँ आके पता चला कि वाकई में मेरे में कुछ क्वालिटी तो है, जो मैं आप इतने बड़े लोगों के बीच में खड़ी हुई हूँ। बिजनेस के लिए मैं यही कहूँगी कि ये बिजनेस मैंने आज से 4 साल पहले, लाइक जैसे स्क्रैप का बिजनेस होता है ना, उस पे आपने ये बिजनेस शुरू किया था। मतलब किसी को, मेरे को तो खुद ही होप नहीं था कि ये बिजनेस ऐसा जाएगा। तो 1-1.5 लाख से मैंने शुरू किया था घर से। आज की जो मेरी टर्नओवर है 9 CR प्लस टर्नओवर है मेरी पर मंथ की। तो आप लोगों का प्यार है कुछ, मतलब हमारा वेयर हाउस में क्या रहता है, एक सस्ता। मेरे लोगों के माइंड में इस बिजनेस में ना एक चीज़ ही ढूंढी थी कि हमारे इंडिया में ना किसी को बोल दो मिट्टी मिल रही है सस्ते में, लोग वो भी ढूंढ के ले आएंगे मतलब फ्री में ना मिट्टी भी ले आते हैं घर में। तो मेरे को ये था कि कुछ ना कुछ सस्ता लोगों को चाहिए। कहीं क्लियरेंस सेल लगा होता है, कुछ ना कुछ सस्ता मिल रहा होता है, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा रश हो जाता है वहाँ पे कि कुछ सेल लगा हुआ है। उस चीज़ को देख के मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। कभी भी आपको कभी भी टाइम हो तो आप जरूर आना वेयर हाउस में, तो आपको पता चलेगा, और कुछ ज़्यादा नहीं मुझे आता तो आज काफ़ी सारा, मतलब मैं ये ग्रुप देख रही हूँ, इतनी वर्सेटाइल लेडीज इतने फील्ड से आई हैं, और मैं आज सबसे पहले इसलिए आई थी कि मेरे को सबसे मिलना है, सबसे बातें करनी है, सबके फ़ोन नंबर्स लेने हैं, सबकी फ्रेंड बनना है, बिकॉज आई लव मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। एक चीज़ में जो मेरे को लहरी जी मेरे नाम के आगे लगाते हैं, पर्वतारोही तो मैं कोई पर्वतारोही नहीं हूँ। एक बार मैंने एवरेस्ट माउंट बेस कैंप तक मैंने ट्रैक किया है 2019 में, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी। हमारा 7-8 लोगों का ग्रुप था, जिसमें मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे 2-3, और मेरी बहन, वो काफ़ी एथलेटिक है, स्पोर्ट्स कैप्टन होती थी स्कूल में। तो मैं सबके लिए आई वॉज वेरी श्योर कि ये लोग तो कर ही लेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैं शुरू से थोड़ी सी लाइक नॉट टू मच इन स्पोर्ट्स, और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा थोड़ी बहुत करती हूँ फिटनेस के लिए, पर ज़्यादा नहीं करती। तो मेरे को अपने ऊपर कभी विश्वास नहीं था कि मैं कर लूँगी और मैं हमेशा उनको यही कहती थी कि तुम लोग तो कर लोगे, मेरा क्या होगा, मैं तो पीछे रह जाऊँगी, मेरे को कौन खींचेगा आगे। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे ट्रैकिंग हुआ, 15 डेज का ट्रैक था, 7 डेज वी वर गोइंग अप हिल, और डिफिकल्ट कंडीशंस तो होती हैं गोइंग अप हिल, और धीरे धीरे सर्दी बहुत हो जाती है, पानी फ्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, लास्ट के 2 दिन तो काफ़ी दिक्कत आती है, पर तब तक एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। और वो चलते चलते रोज 8 घंटे चलना पहाड़ों के ऊपर, वो इतनी जान देता है, स्ट्रेंथ देता है लेग्स को। वापस आके ये समझ में आता है कि ये जो फिजिकल वीकनेस है ये इनएक्टिविटी की वजह से है। सारा दिन बैठे रहते हैं चेयर पे, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उतनी एक्टिविटी, उतना अपने आप पे कभी अटेंशन नहीं पे किया। अगर करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो वी आर सो स्ट्रॉन्ग, वी हैव सो मच ऑफ एबिलिटी, हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक मैं जो शेयर करना चाहूँगी, कई बार नेगेटिविटी आती है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, हमें लगता है कि हमें उतनी इज्जत नहीं मिली, लाइक वी आर इक्वल टू देम, हम किसी फील्ड में कभी भी पीछे नहीं रहे, सब कुछ खुद अचीव किया, फिर भी वो इज्जत नहीं मिलती सब लोगों से। पेरेंट्स से हमेशा मिलती है, हमारे माँ बाप हमेशा हमें ऊपर चढ़ा के रखते हैं कि बस तुम पता नहीं क्या हो, और वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे करते हैं, पर मुझे लगता है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जब हम छोटे होते हैं, छोटी उम्र होती है, नई फैमिली में आते हैं, हम अलाउ करते हैं सबको सब कुछ कहना, हम टॉलरेट करते हैं,
तो ये हमारी खुद की कमजोरी है कि हम उसको इतना टॉलरेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट पे आकर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ी इज्जत और मांगते हैं, तो हमें बुरा लगता है। पर ये इसका रूट कॉज हम खुद ही हैं। अगर हम इतनी अच्छी, जिनको एजुकेशन, फैमिली सब कुछ मिला है, अगर हम डिप्रेस होते हैं कभी, तो ये हमारी खुद की वीकनेस है। आई वोंट बी स्पीकिंग इन पंजाबी, मुझे बिल्कुल नहीं आती है। समझना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। वी आर नॉट फ्रॉम पंजाब, तो हिंदी और इंग्लिश आप सब समझ जाएंगे। आई कैन ऑलवेज सेंस दिस। एक छोटा सा स्टेटमेंट जो आई कुड यहीं बैठे बैठे दिमाग में आया। जब हम छोटे थे, आई बिलोंग टू अ प्रॉपर, कह सकते हैं, सर ने, लेडी सर ने बताया, अ कंप्लीट कम्युनल फैमिली। My family was more of kind ki business, you know, males do business, females are, they, you know, made for cooking. So I cook, but somehow I and my mother was, you know, willing ki I should study, and I opted for studying. उसके बाद एक ही चीज़ दिमाग में रही कि हाँ पढ़ना है, खुद को पढ़ना है। पहले खुद पढ़ते रहे, अब पढ़ा रहे हैं। You should be exploring at least one field. कुछ एक चीज़ आपका शौक होना चाहिए, और उस शौक को बढ़ाने के लिए आपने एक स्टेप बढ़ाना होता है। फिर वो सारा, क्या बोलते हैं ना, जब आप कुछ सोचने लगते हो तो सारा संसार सीन बनाने लगता है आपके लिए। यू गेट द वे। सो थैंक यू सो मच। आई एम थैंकफुल टू दैनिक जागरण, लेडी जी, माथुर सर। मुझे भी नहीं पता था व्हाट यू नो, मतलब देयर मेनी थिंग्स जो यहाँ आके सीखी। आई पर्सनली कंटैक्ट यू फॉर दिस डेको। थैंक यू सो मच। As I'm newly married, it's for the first time I'm here in Punjab. Like, it's just been few days. And first of all, congratulations to everybody. Happy Women's Day to all of us. Everybody, I think, just not just women, to everybody, men, women, everybody. We should celebrate women every year, every day, every hour. Because what women can do in anybody's life, be it a women's life, a men's life, I think we can never thank them enough. Be it a housewife, be it anybody, oh, in any profession, anywhere. So thank you everybody. Thank you. I am a lawyer. वैसे तो बहुत कम experience है. I don't know. आप लोग सब, everybody who has come here, everybody is so experienced. उनके सामने बोलना, I think it's an honor. Thank you so much. दैनिक जागरण, thank you so much. मैं बस इतना बोलना चाहूँगी. As a lawyer, when I was working, interning everywhere, आई यूज़ टू गो ऐसे छोटे छोटे विलेजेस में जहाँ पे औरतों से मिलते थे हम लोग। उन लोगों को अपने बेसिक राइट्स ही नहीं पता होते थे, उनको कुछ नहीं पता होता अपने बारे में। दे जस्ट नो दैट दे हैव टू कुक, दे हैव टू प्रिपेयर अ मील, दे हैव टू वर्क एट देयर होम, दैट इज़ इट। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, आप सब लोग जो इतना कुछ कर चुके हैं अपनी लाइफ में, अपने आसपास की औरतों को, अपने हाउस वर्कर्स को, जो भी जिनको नहीं पता उनके राइट्स के बारे में, जो नहीं जानते कि उनके पास क्या राइट्स हैं, उनको बताएं एंड उनको हेल्प करें। क्योंकि हम लोग थोड़ी सी बात उनको बताते हैं, उनको लगता है अच्छा ऐसा भी होता है। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज व्हेन आई वाज वर्किंग कि अच्छा इन लोगों को कुछ नहीं पता। मैं मम्मा को आगे बोलती थी, मैंने कहा मम्मा कुछ नहीं पता इन लोगों को, तो प्लीज़ हम लोग थोड़ी थोड़ी ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि सबको बता सकते हैं, स्पेशली वुमेन को। मेंस नो लॉ, तो वुमेन को थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि क्या है उनके राइट्स, कैसे वो फाइट कर सकते हैं। दैट इज ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच। ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਨੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਔਰਤ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ